दोस्तों, बड़ी अचीवमेंट के पीछे संघर्ष भी अक्सर बड़ा ही होता है, वरना कहाँ लोगों के घरों से चूहे पकड़कर उन्हें बाहर निकालकर पैसे कमाने वाला लड़का दुनिया का सबसे प्रभावशाली और शक्तिशाली आदमी बनता और रशिया जैसी कंट्री का प्रेसिडेंट बनता। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के बारे में। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये केजीबी के स्पेशल फोर्सेस के जासूस भी रह चुके हैं। मार्शल आर्ट्स में ब्लैक बेल्ट है, सेना का टैंक चला लेते हैं, 1 किलोमीटर दूर से सटीक निशाना लगा लेते हैं, एक स्पोर्ट्स कार रेसर भी है, आइस हॉकी खेलते हैं, फिशिंग के एक्सपर्ट हैं, टाइगर पालते हैं और उनसे खेलते हैं, जबरदस्त हॉर्स राइडिंग करते हैं, कंट्री के बेस्ट स्विमर्स में से एक है, पानी के बॉटम को नाप कर आने वाले एक जबरदस्त स्कूबा डाइवर है और पहाड़ों पर चढ़ जाने वाले क्लाइंबर भी। इतनी सारी खूबियां किसी एक इंसान में होना लगभग नामुमकिन है, पर ये सभी खूबियां व्लादिमीर पुतिन के अंदर है। ये एक ऐसे शख्स हैं जो अपनी कहानी के हीरो भी खुद हैं और विलन भी खुद ही हैं। 6000 से भी ज्यादा न्यूक्लियर मिसाइल्स के साथ ये दुनिया की बड़ी से बड़ी पावर को हराने का दम रखते हैं और उनके सिर्फ एक इशारे पर ये सभी 6000 न्यूक्लियर मिसाइल्स दुनिया के किसी भी कोने में सिर्फ 10 मिनट पर पहुंचकर हाहाकार मचा सकती है। 1999 से अब तक रशियन पॉलिटिक्स का ये लीडर 2036 तक अपनी सीट बुक करके बैठा है। पर कैसे बने इतने पावरफुल, जानेंगे इस वीडियो में। व्लादिमीर पुतिन का जन्म 7 अक्टूबर 1952 को सोवियत संघ के एक गरीब परिवार में हुआ। इनकी परवरिश कुछ ऐसे माहौल में हुई थी जहां लोकल लड़कों के बीच गालियां निकालना, मारपीट करना, चोरियां करना बड़ी आम बात थी। ये लड़के पुतिन को भी बुली किया करते थे, जिस वजह से पुतिन ने जूडो कराटे सीखना शुरू कर दिया। सीखते सीखते वो इसमें ऐसे घुसे कि इसमें ब्लैक बेल्ट लेकर इन्होंने दम लिया। पुतिन की फैमिली सेंट पीटर्सबर्ग के एक अपार्टमेंट में 3 और फैमिलीज के साथ शेयरिंग बेसिस पर रहा करती थी। इनकी मां मारिया एक फैक्ट्री में मजदूर थी और उनके फादर मिस्टर स्पिरिडोनोविच पुतिन नेवी में काम करते थे। लेकिन इसके बावजूद उनके घर में पैसों की बहुत ज्यादा तंगी रहती थी। पैसों की कमी के चलते पुतिन ने खाली वक्त में लोगों के घरों से चूहों को पकड़कर बाहर छोड़ना शुरू कर दिया, जिससे वो अपनी पॉकेट मनी का खर्चा निकालते थे। बचपन से ही अजीब माहौल और परवरिश में रहने की वजह से उनका बिहेवियर दूसरे बच्चों से बिल्कुल अलग था। जब स्कूल फंक्शंस में दूसरे बच्चे टीचर्स के लिए फूल लेकर जाया करते थे, तब पुतिन उनके लिए पौधे लेकर जाते थे। हर वक्त स्कूल बैग में एक चाकू कैरी करते थे। पुतिन जब मिडिल स्कूल में थे तो उन्हें कम्युनिस्ट पार्टी का स्कूल लीडर बनाया गया। उस वक्त वो सेंट पीटर्सबर्ग हाई स्कूल में पढ़ा करते थे। दरअसल पुतिन का बचपन से ही सपना था कि वो सोवियत संघ की सीक्रेट एजेंसी के एजेंट बने, लेकिन बड़ी परेशानी ये थी कि उन्हें इस बात की कोई भी नॉलेज नहीं थी कि सीक्रेट एजेंट बनने के लिए करना क्या होता है। आखिरकार वो एक दिन खुफिया एजेंसी केजीबी के ऑफिस पहुंच गए। वहाँ पर उनकी मुलाकात एक लेडी ऑफिसर से हुई। पुतिन ने उस लेडी ऑफिसर से कहा कि मैं एक जासूस बनना चाहता हूँ, किससे मिलूं? लेडी ऑफिसर बड़ी हैरान हुई क्योंकि उस वक्त पुतिन की उम्र बहुत ही कम थी। उन्होंने पुतिन को सलाह दी कि पहले तुम अपनी पढ़ाई पूरी करो और मैं तुम्हें सलाह दूंगी कि तुम लॉ की पढ़ाई करो, क्योंकि लॉ की डिग्री हाथ में होगी तो तुम्हें आसानी से एजेंट की जॉब के लिए चुन लिया जाएगा। कोई और होता तो सोचता कि कौन 4-5 साल लॉ कॉलेज में धक्के खाए, पर पुतिन ऐसे नहीं थे। उन्हें तो किसी भी हाल में सीक्रेट एजेंट बनना ही था। उन्होंने अपनी लॉ की डिग्री पूरी की और केजीबी में अप्लाई किया। अपने पहले अटेम्प्ट में उन्हें चुन लिया गया और 1975 में उन्होंने रशिया की खुफिया एजेंसी केजीबी को ज्वाइन कर लिया। उन्हें अपने पहले मिशन के लिए ईस्ट जर्मनी भेजा गया, जहां पुतिन ने 5 साल तक ट्रांसलेटर बनकर अंडरकवर एजेंट का काम किया और मिशन पूरा करके वो वापस रशिया आ गए। रशिया वापस आके उन्होंने लेनिनग्राड स्टेट यूनिवर्सिटी के इंटरनेशनल अफेयर्स सेक्शन को ज्वाइन कर लिया, जहां वो नए केजीबी जासूसों की भर्ती का काम संभालने लगे। उसी वक्त सोवियत संघ का सबसे बुरा दौर आया, जब सोवियत संघ 2 टुकड़ों में बंट गया। इस विभाजन की वजह से देश में गरीबी और करप्शन बहुत बढ़ गई और इन सब से दुखी होकर पुतिन ने रिटायरमेंट लेने का फैसला कर लिया। लगभग 16 साल केजीबी में काम करने के बाद 20 अगस्त 1991 को पुतिन ने लेफ्टिनेंट कर्नल के पद से रिटायरमेंट लिया। 1983 में जब वो केजीबी में जॉब करते थे तो उनकी मुलाकात एक महिला से हुई, जिसका नाम ल्यूडमिला ओछेरेटानाय था। दोनों में प्यार हो गया और उन्होंने शादी भी कर ली, लेकिन ये शादी बहुत लंबी नहीं चल पाई और दोनों अलग हो गए। उनकी पत्नी ने उन पर कई तरह के गंभीर आरोप भी लगाए, जैसे कि शारीरिक यातनाएं देना, गंदी भाषा का इस्तेमाल करना और दूसरी औरतों के साथ नाजायज संबंध बनाना। हालांकि ये आरोप कोर्ट में सिद्ध नहीं हो पाए। उनकी शादी से उन्हें 2 बेटियां भी हुई, जिनका नाम मारिया पुतिन और एकाटेरिना पुतिन है। रूस के जाने माने नेता और लेनिनग्राद के मेयर एंटनी सोबचक के साथ जुड़कर उन्होंने अपने पॉलिटिकल करियर की शुरुआत की और बहुत ही कम वक्त में वो उनके खास आदमी बन गए। सोबचक ने कुछ वक्त के बाद ही पुतिन को डिप्टी मेयर बना दिया, पर 1996 में सोबचक की इलेक्शन में हार के बाद पुतिन ने रिजाइन कर दिया और मॉस्को चले गए। मॉस्को में पुतिन उस वक्त के राष्ट्रपति बोरिस येल्टसिन की टीम में अपनी जगह बनाने में कामयाब रहे। राष्ट्रपति बोरिस को उन्होंने अपनी नॉलेज और स्किल से इतना ज्यादा इंप्रेस कर दिया कि बोरिस ने उन्हें कंट्री का प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट कर दिया और 2 साल बाद यानी 1999 में बोरिस के रेजिग्नेशन के बाद पुतिन को अनऑफिशियल प्रेसिडेंट बना दिया गया। पर पुतिन बिल्कुल भी खुश नहीं थे, वो तो एक ऑफिशियल प्रेसिडेंट बनना चाहते थे। इसलिए सन 2000 में वो राष्ट्रपति पद के लिए खड़े हुए, जिसमें उन्हें जीत मिली। उन्होंने अपने कार्यकाल में रशिया के लिए काफी अच्छे काम किए, देश की गिरती हुई जीडीपी को स्टेबल किया, बढ़ते हुए इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया और इस सब का नतीजा ये हुआ कि 2004 के इलेक्शन में उन्हें फिर से राष्ट्रपति चुन लिया गया। रशियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से कोई भी आदमी लगातार 3 बार प्रेसिडेंट पद के लिए खड़ा नहीं हो सकता और इसके चलते वो 2008 में प्रधानमंत्री बने।
4 साल तक प्रधानमंत्री बने रहने के बाद 2012 में उन्होंने फिर से राष्ट्रपति बनने के लिए चुनाव लड़ा और फिर से लोगों ने उन्हें भारी वोटों के साथ जीत दिलवाई और वो एक बार फिर से रशिया के प्रेसिडेंट बन गए। और तब से लेकर अभी तक रशिया की बागडोर इन्होंने संभाल रखी है। पुतिन ने वो सारे कानून बदल डाले जो उनके और उनके राष्ट्रपति पद के बीच अड़चन बने हुए थे। इतने लंबे शासन के बाद भी रशिया के लोग उन्हें पसंद करते हैं और रशियन मीडिया के अकॉर्डिंग पुतिन की लोकप्रियता ऐसी है जो कि दुनिया के किसी भी राजनेता के लिए सिर्फ एक सपना ही होता है। इनके राज में आज रशिया दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी पावर है, जिसके पास 12,000 से भी ज्यादा सैन्य टैंक्स, 9 लाख से भी ज्यादा एक्टिव आर्मी पर्सन्स और 4,125 एयरक्राफ्ट हैं। और इन सब के साथ ही रशिया एक न्यूक्लियर पावर भी है। दोस्तों, बात करें इनकी वेल्थ के बारे में तो ऑफिशियली इनकी वेल्थ 70 बिलियन यूएस डॉलर बताई जाती है, जबकि कुछ रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग इनकी कुल संपत्ति 200 बिलियन यूएस डॉलर से भी ज्यादा है। और अगर ये बात सच है तो दुनिया के सबसे अमीर शख्स इलॉन मस्क नहीं बल्कि व्लादिमीर पुतिन है। खबरों के मुताबिक पुतिन के पास 20 आलीशान बंगले और महल हैं और उनका एक बंगला अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, जिसकी कीमत 800 मिलियन यूएस डॉलर बताई जाती है। इसके अलावा इनके पास 58 पर्सनल एयरक्राफ्ट हैं। एयरक्राफ्ट के साथ साथ इन्हें कार्स का भी बहुत शौक है और उनके पास 700 से भी ज्यादा अल्ट्रा लग्जूरियस कार्स हैं। कुछ लोग पुतिन को साइको और पागल भी कहते हैं, तो कुछ इन्हें जीनियस आदमी और एक जबरदस्त लीडर कहते हैं। आपके व्लादिमीर पुतिन के बारे में क्या व्यूज हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा और ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जल्दी मिलते हैं दोस्तों और अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए शब्बा खैर।